So we were discussing the change of state in part 1. So here we were already done the discussion of change in color and the change in properties and other characteristics, but this is also one of the most important change which occurs in chemical reactions. बच्चों, आपने ऑब्जर्व किया होगा जब हम केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे थे, इक्वेशन की बात कर रहे थे, तो यू कैन सी यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ सॉलिड लिखा है, ऑक्सीजन के साथ गैस लिखा है. ओके, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, ऐसा मेंशन किया गया है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक्वेयस फॉर्म में है, यहाँ पे AQ के फॉर्म में वो मेंशन किया गया है. तो आप सबके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि भाई ये ब्रैकेट में क्या लिखा है. ओके, सो ये आपका जो डाउट है वो अभी हमारे ये टॉपिक के अंदर सॉल्व हो जाएगा कि केमिकल रिएक्शंस जो है उन्हें कैरेक्टराइज किया जाता है बाय द चेंज इन स्टेट. देखो, यहाँ पे आपको वाटर का एग्जाम्पल दिया है. वाटर लिक्विड फॉर्म में है, उसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो हाइड्रोजन जो है वो गैस के फॉर्म में रिलीज़ हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वो भी गैस के फॉर्म में रिलीज़ हो रहा है. ओके, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के अंदर यू कैन क्लियरली सी कि भाई इट इज़ चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड टू गैस. ओके, तो चेंज इन स्टेट कैन बी आइदर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, और फ्रॉम गैस टू लिक्विड और एनीथिंग. ओके, जब टू वॉल्यूम्स जो है हाइड्रोजन गैस के वो जब रिएक्ट करेंगे विथ वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस तो दे विल फॉर्म वाटर. ये बेसिक प्रोसेस है, आप सबको पता है, यहाँ पे इक्वेशन नहीं है लिखा हुआ, बट वी ऑल नो कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस फॉर्म में होते हैं, वो जब एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं तो वो वाटर फॉर्म करते हैं, और ये वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है. ऐसा और एक एग्जांपल हमें यहाँ पे दिया है. ओके, यहाँ पे हमें एमोनिया गैस जो है उसका रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ दिया है जो फॉर्म करता है एमोनियम क्लोराइड. ओके, और ये प्रोसेस ऐसी है जिसके अंदर ये दो गैस है वो मिलके सॉलिड फॉर्म कर रहे हैं. तो दिस इज़ चेंज इन स्टेट, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो केमिकल रिएक्शन होता है तब नोट डाउन करनी बहुत ज़रूरी होती है, और जब केमिकल इक्वेशंस हम लिखते हैं तब भी ये मेंशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, नेसेसरी होता है. ओके, सो वी आर डन विद द चेंजेस एंड नाउ वी विल डिस्कस न्यू टॉपिक, राइटिंग केमिकल इक्वेशन. हमने केमिकल रिएक्शन तो डिस्कस किया. ओके, हमें पता चला कि भाई केमिकल रिएक्शन में चेंजेस होते हैं, कैसे चेंजेस होते हैं, बट अभी हमें ये डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट है कि केमिकल इक्वेशन जो हमने देखे एग्जाम्पल्स में उनको कैसे लिखा जाता है. उसके लिए एक स्पेसिफिक साइंटिफिक मेथड है उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए, जिसके बारे में हम यहाँ पे पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पॉइंट, ऑल द केमिकल रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन. हर एक रिएक्शन जो है उसे इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके, इक्वेशन क्या है? अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैम रिएक्शंस के बारे में तो हमने पढ़ा, ओके, और वहाँ पे इक्वेशंस भी लिखे हुए थे, बट हम वो इक्वेशंस कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस है, स्टेप वाइज हम यहाँ पे देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन जो है इट इज़ अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन, ओके, ऑफ केमिकल रिएक्शन. जो केमिकल रिएक्शन हम पूरे पैराग्राफ में डिस्क्राइब करके बता सकते हैं, वो सेम रिएक्शन विथ हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन हम बहुत ही शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस. कौन से सब्सटेंस? विच आर इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शन. ओके, अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैम ये जो सब्सटेंस की आप बात कर रहे हैं वो सब्सटेंस कौन से होते हैं. तो दो टाइप के सब्सटेंस है वो केमिकल इक्वेशन में मेंशन किए जाते हैं. एक होते हैं रिएक्टेंट्स और दूसरे होते हैं प्रोडक्ट. ये रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन से पहले प्रेजेंट होते हैं, मतलब दे आर पार्टिसिपेटिंग एंड दे आर डूइंग और दे आर गोइंग थ्रू द केमिकल रिएक्शन. ओके,
और ये रिएक्टेंट मिलके जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, उसे कहते हैं प्रोडक्ट्स। ओके, सो वेरी सिंपल, केमिकल रिएक्शन जो है उसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है उन दोनों को प्रॉपर एरो की हेल्प से बाइफरगेट किया जाता है, उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ए और बी जो है वो रिएक्टेंट्स हैं और सी और डी जो है वो दोनों क्या है, प्रोडक्ट। और उन दोनों के बीच में एक एरो है जिसका हेड जो है इट इज़ पॉइंटेड टुवर्ड्स प्रोडक्ट ऑलवेज। ये एक रूल है कि एरो का जो साइन है उसका हेड हमेशा प्रोडक्ट की साइड होता है। और एक और चीज़ बहुत ही ज़रूरी है माइंड में रखनी कि रिएक्टेंट जो है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं और प्रोडक्ट्स जो है वो हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं। ओके, सो हियर वी कैन सी ए एंड बी आर रिएक्टेंट एंड सी एंड डी आर प्रोडक्ट्स। स्टेप्स जो है वो इक्वेशंस फॉर्म करने में जो इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे ब्रीफली वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले तो जो फर्स्ट फॉर्म है इक्वेशन लिखने का वो वर्ड फॉर्म है, मतलब कि जो भी रिएक्टेंट है उसे वर्ड्स के फॉर्म में लिखा जाता है। अगर जिंक है उसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो उसे वर्ड के फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, स्टेप 1 को हम आगे भी हमारा डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, देखो स्टेप 1 जो है उसमें आपने वर्ड फॉर्म देखा, उसके अंदर आपने देखा कि उसे सिंपली जो प्लस है उससे दोनों रिएक्टेंट को वहाँ पे मेंशन किया जाता है। अभी अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो सारे के सारे जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो और जो प्रोडक्ट है उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है बाय देयर सिंबल। ओके, वर्ड इक्वेशन है तो उसमें आप वर्ड लिख सकते हैं, बट सेम इक्वेशन अगर आपको सिंबल्स के फॉर्म में लिखना है तो आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो जो रिएक्शन है उसके अंदर जो सब्सटेंस टेक पार्ट कर रहा है, ओके, इसको आप क्या करोगे, उसके अंदर केमिकल चेंजेस होंगे। ओके, उसको आप एज अ रिएक्टेंट लोगे। और एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो आपको आपके माइंड में रखनी ज़रूरी है कि हर एक सब्सटेंस के लिए साइंटिस्ट जो है हमारे उन्होंने प्रॉपर हमें सिंबल्स दिए हैं। ये सिंबल्स जो है हम अपने वर्ड में या शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, वो ऑलरेडी साइंटिस्ट ने दिए हैं। जैसे कि जिंक की बात करें तो जिंक के लिए Zn, और उसके साथ अगर सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोसेस हो रही है तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसको H2SO4 से डिनोट किया जाता है। तो रिएक्शन के अंदर जब रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे, केमिकल रिएक्शन होगा, 2 टाइप की प्रोसेस होगी, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। देखो जब तक ओल्ड केमिकल बॉन्ड जो है वो ब्रेक नहीं होगा रिएक्टेंट का, तब तक वो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड दिस विल गेट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट विथ फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। प्रोडक्ट जो है रिएक्शन के अंदर ओके सब्सटेंस की उसे नेम और उसके केमिकल फॉर्मूला के साथ मेंशन किया जाता है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, केमिकल रिएक्शन है उसे रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है। मीन्स कि अगर आपने मैग्नीशियम रिबन की अगर हम बात करें या तो मैग्नीशियम वायर की बात करें जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, एक बार वो मैग्नीशियम वायर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ, वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, तो ये प्रोसेस रिवर्स नहीं हो सकती। मतलब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड वापस मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में सेपरेट नहीं हो सकता। दैट्स वाई वी कैन से कि ये जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल होती है। प्रोडक्ट जो फॉर्म होती है ओके उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो रिएक्टेंट से एकदम डिफरेंट होती है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होते हैं। ये हमने आगे भी चेंजेस के अंदर डिस्कस किया। हीट के साथ एनर्जी के कुछ और भी फॉर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी कई केमिकल प्रोसेसेस में यूज़ होती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और इसके ये दे विल ब्रिंग आउट सम केमिकल चेंजेस।
सारे के सारे केमिकल रिएक्शन है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इज़ अकम्पनीड बाय वेरियस कैरेक्टरिस्टिक। ओके, ये वेरियस कैरेक्टरिस्टिक जो है उसका डिस्कशन अगर हम करें तो सबसे पहले उसमें आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। कोई भी केमिकल रिएक्शन जब टेक प्लेस हो रहा है तो उसके अंदर गैस भी रिलीज़ होता है। एक एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें तो जिंक जो है उसका जब H2SO4 एसिड के साथ जब रिएक्शन होता है तो वो जिंक सल्फेट फॉर्म करता है विच इज़ टाइप ऑफ सॉल्ट। ओके, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट ओवर हियर। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन में गैस का इवोल्यूशन हो रहा है तो उसे अपवर्ड एरो से शो किया जाता है। ओके, इससे हमें पता चलता है कि भाई ये गैस के फॉर्म में रिलीज़ हो रहा है। वन मोर एग्जाम्पल गिवन ओवर हियर इज़ जब हम आयरन सल्फाइड जो है उसका रिएक्शन H2SO4 के साथ करेंगे तो इट विल गिव अस फेरस सल्फेट विच इज़ अ सॉल्ट, और उसके साथ साथ H2S गैस रिलीज़ होगा। अगेन वी कैन शो इट बाय द अपवर्ड एरो। ओके, one more such example given here, potassium chlorate gas। ओके, ये पोटेशियम क्लोरेट गैस जो है इट विल फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड एंड इट विल रिलीज ऑक्सीजन गैस। ओके, so this was all about the evolution of gases. You need to keep in your mind that evolution of gases जो है उसके अंदर ये याद रखना ज़रूरी है कि गैस जो है उसे आप अपवर्ड एरो से शो कर सकते हैं। ओके, ये जो रिएक्शन की हमने बात की उसमें एनर्जी चेंजेस के साथ साथ हमने कलर चेंज जो डिस्कस किया था उसके यहाँ पे और भी कुछ एग्जांपल्स है। ओके, जिसे हम बहुत डीप में डिस्कस नहीं करेंगे बट एक बार जनरली समझ लेंगे फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सम एग्जांपल्स आर डिस्कस्ड ओवर हियर कि लेड ऑक्साइड जो है वो रेड कलर का होता है। हीट के प्रेजेंस में जब उसका रिएक्शन होता है तो वो लेड मोनोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और ये लेड मोनोक्साइड का कलर येलो होता है। दिस इज एग्जांपल ऑफ चेंज इन कलर। वन मोर सच एग्जांपल इज व्हेन कॉपर कार्बोनेट इज विच इज़ इन फॉर्म ऑफ सॉलिड, जब उसका रिएक्शन होता है डिकम्पोजिशन होता है तो वो कार्बन ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है जो कि ग्रीन से ब्लैक के अंदर कलर चेंज शो करता है। ओके, शुगर का जो हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था यहाँ पे उसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है। आप देख सकते हैं कि शुगर जो है उसे उसके केमिकल सिंबल से दिखाया गया है, साथ में यहाँ पे स्टेट मेंशन किया गया है। यहाँ पे कार्बन ब्लैक जो है उसका भी स्टेट मेंशन किया है और ये जो वेपर की हमने बात की थी जो रिलीज़ हो रही है ओके उसे भी यहाँ पे शो किया गया है। वन मोर सच एग्जाम्पल इज़ ऑफ लेड नाइट्रेट विच इज़ इन वाइट कलर। हीट की वजह से जब उसका डीकम्पोजिशन होता है तो वो लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है जो कि कलर में येलो है। उसके साथ साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ कर रहा है जो कलर में ब्राउन होता है। जनरली गैसेस जो है वेपर या तो ऑक्सीजन के फॉर्म में रिलीज़ होते हैं वो कलरलेस होते हैं, बट यहाँ पे जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो ब्राउन कलर का होता है। आप लिटरली वहाँ पे क्लियरली ब्राउन कलर की फ्यूम्स देख सकते हैं कमिंग आउट फ्रॉम टेस्ट ट्यूब ओके। तो ये जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं कुछ रिएक्शन में ओके तो ये प्रेसिपिटेट जो है वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। जब दो केमिकल कंपाउंड मिक्स होते हैं तब ये फॉर्म होते हैं ओके। I have already explained you this thing okay so अभी हम बात करेंगे स्केलेटल इक्वेशन की। ये एक न्यू टर्म है ओके। जब रिएक्शन होता है बिटवीन जिंक एंड HCl जिंक और HCl के बीच में जब रिएक्शन होता है तो वो ZnCl2 और H2 फॉर्म करता है। बट आप देख सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है उसके अंदर
स्टेट्स मेंशन नहीं किए गए, जिंक का, HCl का, ZnCl2 का और H2 का स्टेट यहाँ पे मेंशन नहीं किया। तो इस टाइप का जो इक्वेशन होता है उसे स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। स्केलेटल इक्वेशन जो है उसको कैसे बैलेंस किया जाता है, उसको कैसे प्रॉपर बैलेंस्ड इक्वेशन में कन्वर्ट किया जाता है, वो हम नेक्स्ट स्टेप्स में देखेंगे। बट बिफोर दैट, इन स्टेप 3 यू नीड टू कीप इन योर माइंड दैट प्लस साइन is added between the formula of reactant and also between the formula of products. Okay, so here we will discuss our step 4, which is very simple and easy to understand. Oh sorry, फिजिकल स्टेट जो है रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के कैन बी मैंशन विद इन ब्रैकेट्स। ओके, आप उसे ऐसे ही नहीं लिख सकते, इट मस्ट बी इन ब्रैकेट विथ सिंबल और फॉर्मूला। जैसे कि स्मॉल में आप GL या तो S यूज़ कर सकते हैं फॉर गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। ओके, अगर वाटर के अंदर सॉल्यूशन है तो उसे जनरली एक्वस मतलब AQ के फॉर्म में लिखा जाता है। As I discussed in previous step, ये जो अपवर्ड एरो जो है वो दिखाया जाता है गैसियस प्रोडक्ट के लिए, और डाउनवर्ड एरो जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है इन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। एज वी ऑल नो कि प्रेसिपिटेट जो है वो टेस्ट ट्यूब के एकदम बॉटम पे कलेक्ट होते हैं, इसीलिए उसे शो करने के लिए डाउनवर्ड एरो जो है वो यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है, मैग्नीशियम जो है इट इज़ इन सॉलिड फॉर्म which is reacting with H2SO4 which is in aqueous solution. AQ shows that the H2SO4 solution is mixed with water. Okay, तो ये MgSO4 फॉर्म करेगा aqueous solution के अंदर और H2 रिलीज़ करेगा। ओके, और H2 के साथ एक एरो होगा फेसिंग अपवर्ड। ओके, एंड यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर आपको समझाया है कि NaCl जो है वो जब AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा, इट विल फॉर्म AgCl, सिल्वर क्लोराइड, एरो फेसिंग डाउनवर्ड्स, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है, और उसके साथ साथ एक्वस सॉल्यूशन के अंदर NaNO3 फॉर्म होगा। स्टेप 5 जो है उसमें फाइनली हम देख रहे हैं कि स्केलेटल इक्वेशन जो था प्रीवियसली स्टेप 3 के अंदर, इट इज़ नाउ बैलेंस्ड। Okay, you can see zinc plus HCl will form zinc chloride and it will release hydrogen gas. Okay, in our next lecture we will discuss about how to balance chemical equations. Okay, so